घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द पांच बतलावे। महात्मा समझाते हैं कि हमारे निज घर सचखंड के मार्ग में हमारे अंदर 5 मंजिलें हैं। हजरत ईसा ने भी यही इशारा किया है। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। हर एक मंजिल का अपना अपना शब्द या धुन है। सच्चा गुरु हमें उन 5 मंजिलों से ले जाकर पांचों शब्दों या धुनों से जोड़कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। असल में शब्द तो एक ही है, लेकिन हर मंजिल में उसकी अलग अलग आवाज़ है और अलग अलग प्रकाश है। उदाहरण के तौर पर एक नदी अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र में जाकर समाती है, लेकिन उस नदी की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवाज़ होती है। जहाँ से निकलती है वहाँ उसकी और आवाज़ है। जिस समय बड़ी बड़ी चट्टानों से और खड्डों में से गुजरती है उसकी आवाज़ और है। जब वह झरना बनकर गिरती है तो आवाज़ बदल जाती है। जब वह मैदानों में फैलती है उसकी आवाज़ और ही हो जाती है। और जब नदी समुद्र में समाती है तो आवाज़ और हो जाती है। लेकिन हर जगह नदी एक ही होती है। इसी प्रकार शब्द भी एक ही है, लेकिन अलग अलग मंडलों में से गुजरता हुआ अलग अलग धुनों और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। सब पूर्ण संतों ने इसी अंतर्मुखी शब्द की कमाई का उपदेश दिया है। कबीर साहिब भी 5 शब्दों का जिक्र करते हैं और शब्द की साधना पर जोर देते हैं। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंगी पानी। कबीर दास तेरी आरती, कीनी निरंकार निर्वाणी। साधो शब्द साधना कीजै, जे ही शब्द ते प्रकट भय सब। सोई शब्द गही लीजै। भाव, वह शब्द जो सबका करता है, उसकी साधना ही परमात्मा से मिलाप एकमात्र साधन है। बेणी जी आदि ग्रंथ में फरमाते हैं, पंच शब्द निर्माइल बाजे, ढुलके चवर संग घन गाजे। दलमल दे तो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम। पूरा गुरु वही है जो हमें 5 शब्दों का भेद देता है और उन 5 शब्दों के द्वारा हमें अपने सच्चे घर ले जाता है। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में यही फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु की ही तलाश करनी चाहिए। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे जो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। हजरत ईसा भी यही कहते हैं कि अगर महात्मा पूरा नहीं होगा तो वह खुद भी अपने शिष्यों के साथ डूब जाएगा। फरमाया है, अगर अंधा अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, सतगुरु पूरा शब्द सुनाए, अंधिन भक्ति करो लिवलाए। पलटू साहिब भी यही कहते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरे गुरुदेव। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वह हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाए वह अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज को सुनना शुरू कर देता है, जो शुरू में घंटे की आवाज के समान होती है। आप पूरे गुरु की महिमा में समझाते हैं, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, वाजे ताके अनहद तूरा। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। वह अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद न होने वाली
ऊंचा और सच्चा संगीत है। वह शब्द ही हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनहद शब्द को अंदर सुनने, उसी में समाने की युक्ति बतलाते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े होते हैं। वह हमें भी उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। हजरत ईसा ने भी यही इशारा किया है, तुम मेरे अंदर समाये हो, मैं उस परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ, इसलिए तुम भी उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। वह इस प्रकार कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तुम सच नहीं मानते कि मैं पिता में और पिता मेरे अंदर है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द के सिर्फ दुनिया के जीवों के समझाने और बुझाने और चेतने के लिए ही धारण कर रखा है, और न ही जीवों का असली रूप यह शरीर है। यह शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यही छोड़ जाना है। शिष्य का असली रूप आत्मा है, जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समा जाएगी।